जहां गलती की है वहां हम स्वीकार करें, सर झुका लें। बहुत सारे गांव के लोगों का आरोप है कि हम नहीं आए उनके गांव में, इस आरोप को हम सही मानते हैं। यह बिल्कुल ठीक आरोप है और किस कारण से ऐसा हुआ हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम उसको सीधे गलती स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की गलतियां आने में और कोई गलती होगी तो कृपा करके उपेंद्र कुशवाहा को एक बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पक्का है, गारंटी है, ये के रख लीजिए, किसी भी हाल में 2 लाख से कम नहीं होगा। हमको कहे तो ठीक है, मान लिया, आप भी अपने बचाव में सोच कर रखे थे। कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकता, आग्रह करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जहां गलती की है वहां हम स्वीकार करें, सर झुका लें। बहुत सारे गांव के लोगों का आरोप है कि हम नहीं आए उनके गांव में, इस आरोप को हम सही मानते हैं। यह बिल्कुल ठीक आरोप है और किस कारण से ऐसा हुआ हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम उसको सीधे गलती स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की गलतियां आने में और कोई गलती होगी तो कृपा करके उपेंद्र कुशवाहा को एक बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उस वक्त अनुभव भी नहीं था, अब उस वक्त और आज में फर्क है। हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आप सब लोगों को मालूम है कि मंत्री रहते हुए 5 साल काम करने का आपने अवसर दिया और 10 साल उस समय से लेकर अब तक 10 साल, इन 10 वर्षों में उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया है यह भी आप सब लोगों को मालूम है। आदमी का जीवन जब सपाट चल रहा है तो आदमी नहीं सीखता है, आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो आदमी को सीखने का मौका मिलता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को सीखने का भी बहुत मौका मिला है, बहुत सीखने का मौका मिला है। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हम बता देंगे कि किधर जाने वाले, किधर जाने वाले। कई लोग इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो भाई और मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं कि अनुभव भी है, उपेंद्र कुशवाहा ने सीखा भी है। तो पुरानी गलती इस बार ऐसे ही नहीं होगी, ऐसे ही नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। हम तो आग्रह करते हैं आपसे, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा कम देखिए, दिल में उतर कर एक बार देखिए। मौका है इस बार, शायद ऐसा मौका कि आगे आने वाले भविष्य में कभी आएगा कि नहीं आएगा मुझको नहीं मालूम। कभी आ सकता है आगे, लेकिन अभी कुछ वर्ष तक तो नहीं आएगा। जहां तक दिख रहा है उनको कुछ साल तो नहीं आएगा, भले उसके बाद आगे। इस बार मौका है। दिल्ली, पटना, एनडीए कुर्सी छोड़कर सड़क पर गए हैं, सड़क छोड़कर कुर्सी पर जाने के लिए कभी हमने बदलाव नहीं किया, कभी हमने बदलाव नहीं किया। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने, हम लंबा नहीं बोले। मेरे ऊपर जो आरोप लगाने वाले लगाते हैं, भैया मर्जी उनकी जो करे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाने का काम करके मत कीजिए। हाँ, कोई सच्चाई आपको लगी या कोई कहता है कि मेरे गांव में नहीं आए, इस आरोप को मैं स्वीकार करता हूं। जो सही बात होगी उसको हम स्वीकार करेंगे, जहां गलती होगी उसको हम मान लेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम उसमें सुधार का भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह बात सही हो सकती है। कुछ गांव के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए, बिल्कुल उनका आरोप सही होगा। आने की बात जहां तक है तो ठीक बता रहे थे मेरे मुर्मू। मंत्री रहते हुए मेरा दावा है, चैलेंज है कि जितना हम क्षेत्र में आए हैं, शायद देश भर में कोई मंत्री अपने क्षेत्र में उतना जाता होगा। सत्ता की लालच होती, उतना दिन तक हमने संघर्ष किया था। 2005 में सत्ता बनी और 6 में हम सत्ता छोड़कर अलग हो गए। वोट देना ना देना तो आम जनता महान है, उनकी जो मर्जी। लेकिन कृपया करके मेरे बारे में या किसी के बारे में कोई कहने कुछ, उसके आधार पर मूल्यांकन मत कीजिए। कहीं से सुन लीजिए, उसके आधार पर मूल्यांकन नहीं कीजिए। कहीं से कोई बात आए तो उसकी सच्चाई जानिए और तब मूल्यांकन कीजिए। अगर कोई साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्लियामेंट में उस बिल का विरोध किया
उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले। हमने समर्थन किया है भैया, और फिर भी कहे जा रहे हैं कि विरोध किया। 2018 में जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, उस वक्त हमने शिक्षा सुधार आंदोलन चलाया था बिहार में, और आंदोलन चलाते हुए जो 25 सूत्री मांग हमने रखी थी, किसी के पास, मीडिया के बंधुओं के पास पुरानी फाइल होगी, पर्चा उलट कर देखिएगा, जो जो मांग हमने उस समय रखी थी वही काम आज राज्य की सरकार कर रही है, वही काम आज राज्य की सरकार कर रही है। जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। फिर से एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी, और ज्यादा देर नहीं है। बिहार में भी 2025 में फिर से चुनाव होगा, नए स्वरूप में एनडीए की सरकार बिहार में भी बनेगी। कई लोग कहते हैं कि 14 से 19 तक रहे, क्या किया? भाइयों और मित्रों, हम अधिकार पूर्वक कहते हैं कि आपके वोट के हम अधिकारी हैं, क्योंकि हमने किया है। 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में कराया हमने 3-4 वर्ष हो गए जब हम मंत्री थे। देश के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में जहां जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, और उस वक्त जब नामांकन के लिए हमारे यहाँ आवेदन आता था, हमने कभी नहीं देखा कि आवेदन देने वाला व्यक्ति किस जात का है, किस धर्म का है। सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और हमने लोगों का नामांकन कराने का काम। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा ने, 7-8 हजार बच्चों का नामांकन किसने करा दिया, मैं उनसे जानना चाहता हूं। केंद्रीय विद्यालय खुला एलपीजी से इसी नवीनगर के इलाका में, कौन खोल दिया? उपेंद्र कुशवाहा ने खोलने का काम किया। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, उनसे मैं चाहता हूं कि जवाब दे कि किसके चलते केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला। देवकुंड में, इसी जिला का देवकुंड, गोह का देवकुंड केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। हम जो भी भारत सरकार में रहते हुए किया जा सकता था हमने किया। स्थानीय सरकार की कुछ औपचारिकता नहीं हुई, जिसके चलते विद्यालय नहीं खुला है। कल औपचारिकता पूरी होगी, भारत सरकार को कुछ नहीं करना है, केंद्रीय विद्यालय वहां खुल जाएगा। यह काम किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा ने किया। भाइयों और मित्रों, इतना ही नहीं, इसी जिला में ओबरा के पास से बेलपौथी होते हुए, मलहद होते हुए अरवल जहानाबाद जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क में बभना के पास NH रोड यहां से शुरू होकर वहां तक जाए 100 से ज्यादा किलोमीटर हमने सैद्धांतिक स्वीकृति दिलवाई। DPR बनना था बिहार से, नहीं बना। महागठबंधन की सरकार, विश्वनाथ बाबू को, वीरेंद्र बाबू को थोड़ा पूरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हुआ, उसके चलते काम आगे नहीं बढ़ा। सैद्धांतिक स्वीकृति आज भी मिली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को जो करना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा ने किया। आगे DPR बनेगा, वह भी NH रोड के रूप में परिवर्तित होगा। किसने किया इस काम को? हम पूछना चाहते हैं वैसे लोगों से। जो सड़क गया से आती है वो होते हुए दाऊदनगर तक, और उसके आगे जाती है नासरीगंज होते हुए, विक्रमगंज, मलियाबाग होते हुए बक्सर से पटना तक जो सड़क है, उसमें भोजपुर एक जगह है, वहां मिलती है। उस रोड को NH बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था सिर्फ दाऊदनगर तक। दाऊदनगर तक, गया से चलकर दाऊदनगर तक जो औरंगाबाद से पटना सड़क जाती है वहीं तक था। हमने उसको आगे बढ़ा करके वहां भोजपुर तक हम ले गए। यह काम किसने किया? जो लोग भी कहते हैं उनसे हम जवाब चाहते हैं। और उसके अतिरिक्त MP फंड वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, हमने CSR फंड से बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाया, उनकी चर्चा करेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन जिन डालमिया नगर का मामला है, डेहरी ऑन सोन के बगल में डालमिया नगर इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, वहां डालमिया नगर में फिर से कुछ बने, उद्योग लगे। हम जब मंत्री बने हमने पता किया, पुराना रेल प्रस्ताव था एक रेल का कारखाना लगाने। हमने अधिकारियों से बात की, उस समय की प्रस्ताव है तो क्यों नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सर यहाँ जो पुरानी मशीन थी डालमिया नगर के समय का, उसका मलबा इतना पड़ा हुआ है कि जब तक हटेगा नहीं निर्माण का काम कैसे होगा। हमने कहा कि हटवाइए, हटवाते क्यों नहीं है?
अधिकारियों ने कहा कि सर 100 करोड़ रुपया इसका दाम लगाया गया है, 100 करोड़ में कोई खरीदेगा तभी तो हम हटाएंगे, ऐसे कैसे हटा दें। हमने कहा कि हटवाइए, 100 करोड़ में बेचिए। कहा नहीं 100 करोड़ तो दाम लग गया, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। 100 करोड़ जितना उपेंद्र कुशवाहा ने किया उतना ही आगे बढ़ा, जहां से छोड़ दिया नहीं थे इसलिए छूट गया, वही का वही रह गया। भाइयों और मित्रों, इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिला तो सारी बाधाएं दूर है। अब शिलान्यास होगा और इसी कार्यकाल में काम भी पूरा होगा, कारखाना बनकर तैयार भी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। अब क्या कहते हैं करने के लिए? जो लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उपेंद्र कुशवाहा पर कोई उंगली उठाने का काम करे। और उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र काराकाट के लोगों को कभी शर्मिंदगी झेलना पड़े, कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने भी किया है 5 साल तक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है 10 साल तक, उनका कोई जोड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी किया है, इनके काम का भी कोई जोड़ा नहीं है। तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा, हमने भी किया है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह कि एक मौका दीजिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमने जितनी सेवा की उस समय, इस बार उससे कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा सेवा हम आपकी करें। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए